हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज 4800 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ हमें गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हमें हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम पुट करेंगे। लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। तो हाइट कितनी आ जाएगी 4800, 24 एंड 20 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो 240 और ये आ गया 10। तो हाइट हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। सेकेंड इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशो। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की हमें रेशो गिवन है 3:2:1। वॉल्यूम हमें गिवन है 162 सेंटीमीटर क्यूब। लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है। तो लेट, अगर हमें रेशो गिवन होती है तो इनमें हमारे पास कॉमन मल्टीपल हम ले लेते हैं x। मतलब x वो नंबर है जिससे वैल्यूज को कैंसिल हुआ तो ये आपकी रेशो आ गई। जैसे आपकी सपोज 3 नंबर्स है 5, 10 और 15, इनकी अगर हमने रेशो निकालनी है तो 5 के टेबल पे कैंसिल किया इसको तो ये आ गया 1:2:3। तो 5 हमारा क्या है, कॉमन मल्टीपल। इसी तरह यहाँ पे हमने x मान लिया तो लेंथ क्या आ गई 3x, ब्रेड्थ क्या आ गई 2x, हाइट क्या आ गई 1 into x 1x या फिर अकेला x। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबाइड के, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सभी वैल्यूज पुट करेंगे। 162 इज इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू 3x, ब्रेड्थ की 2x, हाइट की x। तो ये आ गया 6x की पावर 3। ये 1 1 1 आपस में मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 162, 6 इधर आ गया, x क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, 6 to the 12, 7 द 27 इज इक्वल्स टू x क्यूब। अब हमें ये क्यूब खत्म करना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। तो इधर आ गया 27 का क्यूब रूट और इस तरफ x क्यूब का क्यूब रूट। तो देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3 लिख सकते हैं और इस तरफ a क्यूब रूट एंड क्यूब कैंसिल हो गया, x आ गया। तो यहाँ से ये क्या आ गया 3, x की वैल्यू आ गई 3। जैसे स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे क्यूब रूट में हम 3, अगर आपके पास सेम डिजिट्स होते हैं तो वो क्यूब रूट से बाहर आ जाता है। तो x की वैल्यू आ गई 3 का, हमें कॉमन मल्टीपल पता चल गया। लेंथ कितनी आ गई 3x, 3 into 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड पूछा है तो लॉन्गेस्ट क्या है 3x, 2x जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी आएगी 2 into 3 6 सेंटीमीटर। हाइट क्या है हमारे पास x विच इज 3 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट हमारे पास लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर। थर्ड वन इज द लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज डबल्ड, ब्रेड्थ इज हाफ्ड, हाइट इज ट्रिपल्ड। अब हमें वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब उसने क्या बोला है, लेंथ को डबल कर दिया तो 2l हो गया, ब्रेड्थ को हाफ कर दिया तो b/2 हो गया और हाइट को कर दिया ट्रिपल मतलब 3h। ये 2 से 2 कैंसिल तो ये आ गया 3lbh। तो ये न्यू लिख लेते हैं, न्यू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो गया 3 टाइम्स,
द ओल्ड वॉल्यूम। LBH की जगह पे मैंने V लिख सकती हूँ। तो मतलब जो नया वॉल्यूम होगा वो 3 टाइम्स होगा पुराने वॉल्यूम से। तो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड विल बिकम 3 टाइम्स। तो ये 3 है, दिस इज वॉल्यूम, तो 3 टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम आपके क्यूबाइड का। फोर्थ वन इज ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड, इट्स सरफेस एरिया विल बिकम। अब हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड को ट्रिपल कर दिया गया है, अब उसका सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। अब जो a है, साइड है, a इज द साइड ऑफ क्यूब, इसको ट्रिपल कर दिया मतलब 3a बन गया। अब टोटल सरफेस एरिया अब हम न्यू निकालेंगे, दैट इज 6, a की जगह क्या पुट करेंगे 3a का स्क्वायर। तो ये आ गया 6 इंटू 3a का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 और ये आ गया a स्क्वायर, 6 9 दा 54a²। अब हमें बताना है कि जो हमारा सरफेस एरिया वो कितने टाइम्स हो गया। अब आप इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 इंटू 9a², 9 मैंने बाहर रख लिया, 6a², 9, 6a² हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया पुराने वाला। तो इट मीन्स जो नया सरफेस एरिया बना है दैट विल बी 9 टाइम्स द ओल्डर वन। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा C। फिफ्थ वन इज अ क्यूबाइड हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर। हमें क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया 50 मीटर स्क्वायर, हमें जो बेस है उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बेस। अब देखिए जो बेस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बेस मतलब बॉटम और टॉप का फॉर्मूला सेम होता है। अगर आप फॉर्मूलाज की वीडियो स्किप कर चुके हैं तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वो कंसेप्ट वीडियो देख लीजिए, मैंने वहाँ पे सारे फॉर्मूलाज बताए हैं और कैसे वो फॉर्मूलाज ड्राइव हुए हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। अब हमने L इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। अब टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 80, LB प्लस BH प्लस HL। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये आ गया 2LB 2BH 2HL, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2H इंटू L प्लस B, ये वैल्यू हमें गिवन है 50। इक्वल्स टू, इसको मैंने ओपन कर लिया, 2H इंटू L प्लस 2H इंटू B। अब देखिए 2 टाइम्स HL प्लस 2 टाइम्स HB, यहाँ पे 2 टाइम्स HL प्लस 2 टाइम्स HB। अब इस पूरे की वैल्यू मैं 50 लिख सकती हूँ, ये ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स LB प्लस इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 50। अब 50 इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स LB, तो ये 30 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स L इंटू B। तो L इंटू B की वैल्यू 30, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, दिस इज 15। तो LB या L इंटू B हमारे पास कितना आ गया, 15 मीटर स्क्वायर। और यही हमारा बेस का एरिया जिसको हम बॉटम बोलते हैं, उसका एरिया यही होता है L इंटू B क्यूबाइड में। तो हमारा आ गया आंसर C। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशो। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की रेशो गिवन है 5:3:2।
वॉल्यूम हमें गिवन है 240 सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब LBH की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। तो चलिए सबसे पहले लेट कॉमन मल्टीपल बी x। तो लेंथ कितनी हो गई 5x, ब्रेड्थ कितनी हो गई 3x, हाइट हमारी कितनी हो गई 2x। अब हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ये आ गया 5x इंटू ब्रेड्थ है 3x इंटू 2x। ये आ गया 30x क्यूब। 30 इधर जाके डिवाइड हो गया, x क्यूब। 8 इजिकल्स टू x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे ताकि x की वैल्यू आ पाए। क्यूब रूट, और इस तरफ भी क्यूब रूट। अब 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर क्या बच गया x। तो x की वैल्यू आ गई 2, x2 आ गया। तो लेंथ फाइंड करेंगे, 5 इंटू x की वैल्यू पुट करेंगे 2, लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास आ गई 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। अब हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला 2 टाइम्स LB इंटू BH प्लस HL। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। L इंटू B 10 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10 24 प्लस ये आ गया 40, ये आ गया 100, ये आ गया 124। तो टोटल सरफेस आ गया 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड आर इन द रेशो। सेम हमें LBH की रेशो गिवन है 6:5 रेशो की। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे गिवन है 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो डायमेंशंस मतलब LBH की वैल्यू फाइंड करनी है और वॉल्यूम निकालना है। तो लेट कॉमन मल्टीपल x ले लेंगे। तो लेंथ कितनी आ गई 6x, ब्रेड्थ आ गई 5x, हाइट आ गई 3x। तो अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। so this is 504, L into B 6x into 5x plus B into H 5x into 3x, H into L 3x into 6x। ये आ गया 30x स्क्वायर 18x स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उस तरफ ले जाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं 45, ये आ गया 63x स्क्वायर। टू 63x स्क्वायर। तो ये 252 अपॉन 63। तो ये चला गया 4 पे। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर
रूट लेंगे क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, ये आ गया x और ये आ गया 2। x की वैल्यू आ गई 2, तो लेंथ फाइंड करते हैं। 6 इंटू एक्स, 6 इंटू 2, 12 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। ब्रेड्थ आ गई 5x, 5 इंटू 2, 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट इज 3x, 3 इंटू 2, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सारी डायमेंशंस आ गई। अब क्या फाइंड करना है हमने? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। दिस इज 720 सेंटीमीटर क्यूब। Question number 4. Find length of each of the cube if its volume is. हमें वॉल्यूम गिवन है, हमने लेंथ ऑफ क्यूब निकालना है। वॉल्यूम कितना गिवन है? फर्स्ट पार्ट में 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब। व्हाट इज ए? ए इज द साइड ऑफ क्यूब। मैंने ए ले लिया, आप साइड भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे 216 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। नाउ वी विल टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अब ये होता है 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है, तो 216 का क्यूब रूट करेंगे तो 6 आएगा। तो मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पता चलता तो आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए 216 के। दिस इज ए, तो ए की वैल्यू आ गई है यहाँ से 6। ए इज द लेंथ या फिर साइड ऑफ अ क्यूब। दिस इज सेंटीमीटर। सेकेंड वॉल्यूम हमें गिवन है 1.728 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, वैल्यू पुट करेंगे। नाउ वी विल टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 1728 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तरफ आ गया ए 1728। 12 का क्यूब होता है 1728, तो ये आ गया 12 इंटू 12 इंटू 12 और ये आ गया 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ से आ गया 12 डिवाइड में आ गया 10 इज इक्वल्स टू ए। ए इज 1.2 मीटर। Question number 5. The total surface area of a cube is 216 centimeter square. Find its volume. अब हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो 216 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट। ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। हमारे पास साइड आ गई। हमने अब क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है? साइड का क्यूब। तो साइड कितनी है? 6। इसका क्यूब करेंगे तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।